बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो ये देखिए, लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, फूड वेयर डज वी गेट। तो ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 साइंस का, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो ये चैप्टर हम लोगों ने पूरा फिनिश कर लिया था विद एक्सप्लेनेशन। और आज इस वीडियो में जो है हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज जो हैं, ये सब हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट वन में क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसको मतलब एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना, छोटे छोटे, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है आपको, यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए गए हैं, आंसर्स दिए गए हैं, लेकिन दोनों में से कौन सा करेक्ट है वही आपको फिल करना है। तो ये जो ऑप्शंस देते हैं ना, तो ऑप्शन से आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है कि आपको इसमें क्या फिल करना है। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन नहीं होता है तो बच्चे भूल जाते हैं, तो फिल करने में उनको प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ऑप्शंस वाले में बहुत ही इजी हो जाता है फिल करना। बस आपको क्या करना होता है कि आपको घर से लर्न करके आना होता है। इससे क्या होगा, दोनों में से आप कम्प्लीटली समझ जाएंगे कि इसका आंसर ये होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन में हमारा है, ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज डैश बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ग्रीन प्लांट्स मतलब क्या कहे जाते हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो जो अपना खुद प्रोडक्ट बनाते हैं उनको कहते हैं प्रोड्यूसर्स। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट अपना बनाते हैं तो प्रोड्यूसर्स हम लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लांट है तो प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए वो प्रोड्यूसर्स हैं। और जिनको वो यूज़ करते हैं, मतलब उस प्रोडक्ट को जो यूज़ करता है, उनको कहते हैं कंज्यूमर। लेकिन यहाँ पर खुद का काम खुद प्लांट कर रहा है, तो इसलिए इसे कहते हैं प्रोड्यूसर। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये प्लांट हो या एनिमल हो या फिर ह्यूमन बींग है, सब पर ये अप्लाई होता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, द स्टेम ऑफ डैश शुगर केन बैम्बू प्लांट इज़ यूज टू मेक शुगर। तो इसका पहले मीनिंग ये है कि मतलब कौन से प्लांट का स्टेम जो है शुगर बनाने में यूज़ किया जाता है। तो शुगर केन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शुगर केन जो है शुगर बनता है शुगर केन से। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डैश हनी और ऑब्लिक मिल्क इज कलेक्टेड फ्रॉम बी हिप्स एंड हैज़ मेडिसिनल वैल्यू। बी हिप्स एंड हैज़ मेडिसिनल वैल्यू, मतलब इन दोनों में से कौन सा बी हिप्स का मेडिसिनल वैल्यू के लिए कलेक्ट किया जाता है, क्या होता है वो? तो जैसा कि पता है, बी हिप्स से हनी निकाला जाता है, तो यहाँ पर हम फिल करेंगे हनी। अब हमारा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे यहाँ पर फोर्थ नंबर पे है, डैश चीज़ बटर इज़ मेड बाय चर्निंग फ्रेश क्रीम। इन दोनों में से क्या है ऐसा जिसको हम चर्न करके फ्रेश क्रीम बनाते हैं? तो वो होता है बटर। बटर को अगर आप चर्न करेंगे, चर्न का मतलब फेंटना, फेंटेंगे तो उससे हमारा फ्रेश क्रीम निकलता है। फिफ्थ वन है हमारा, अ डैश स्कैवेंजर और डीकम्पोजर फीड्स ऑन द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। इन दोनों में से क्या है जिसको फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स जो हैं उनको फीड करते हैं? तो स्कैवेंजर्स जो है वो डेड एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, उनका भोजन है ये। अब हमारा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये इसको हम लोग एमसीक्यू भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो हमारा इसमें क्या होता है, ऑप्शन चूज़ करना होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसको चूज़ करना है। और ये भी बहुत ही इजी होता है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है, अच्छे से याद है, चैप्टर्स को अगर आपने लर्न किया है, तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द फ्लावर्स ऑफ विच ऑफ दीज प्लांट्स आर ईटन एज वेजिटेबल्स। मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा फ्लावर प्लांट है जिसको हम लोग खाते हैं एज अ वेजिटेबल के रूप में? तो ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर जो है वो देखने में भी फ्लावर की तरह लगता है, फूल गोभी बोलते हैं और इसको ब्रोकली बोलते हैं। तो फूल का मतलब होता है फ्लावर्स। तो इसी वजह से आप इसको पहचान भी सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो। बनाना जो कि फ्लावर्स की तरह ना दिखता है, ना ही इसे वेजिटेबल्स की तरह खाया जाता है। कैबेज एंड जिंजर, कैबेज वेजिटेबल है और जिंजर भी वेजिटेबल है, लेकिन ये फ्लावर की तरह नहीं दिखता है। बोथ ए एंड बी,
यहाँ पर डी, ए एंड बी का मतलब ए भी है और बी भी है, तो नहीं, इसका आंसर हमारा फ्लावर के लिए होगा ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज स्पाइसेस। तो यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा ऐसा मतलब सीड है जिसके प्लांट को यूज़ करके हम लोग बनाते हैं स्पाइसेस मतलब मसाले। तो वीट तो हमारे मसाले में नहीं आता है, मेज़ भी नहीं आता है, चिकपी भी नहीं आता है, क्योंकि ये तो खाने के काम में आता है, जो जिससे वीट से हम लोग गेहूँ से रोटी बनाते हैं। मेज़ मीन्स मक्का, इसकी भी रोटी बनती है। चिकपीस मतलब लाल वाले वाइट वाले जो चने होते हैं ना, छोले वाले, उसको कहते हैं। तो ये हमारे स्पाइसेस थोड़ी हैं, ये हमारे क्यूमिन जो है हमारा स्पाइसेस है। स्पाइसेस मीन्स मसाले। तो आपको पता होगा आपके घर में भी क्यूमिन है, तो उसको मसाले के रूप में यूज़ किया जाता है। अब हमारा थर्ड वन है विच ऑफ दीज इज मेड इफ़ यू पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन हॉट मिल्क। मतलब क्या होगा, क्या बनेगा अगर आप हॉट मिल्क में लेमन जूस को कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे तो क्या बन जाएगा। तो इससे हमारा बनता है पनीर। अब हमारा फोर्थ वन है दिस फूड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बी हाइव्स। इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो हम लोग बी हाइव से लेते हैं। तो बी हाइव का मतलब होता है शहद, मधुमक्खी। मधुमक्खी से क्या बनता है, शहद। तो ये देखिए हनी का यहाँ ऑप्शन दिया गया, तो इससे हम हनी लिखेंगे। एक्स, नेक्टर, मिल्क। एक्स हम मधुमक्खी से नहीं लेते हैं, एक्स के बी हाइव्स के नेक्टर से नहीं लेते हैं, मिल्क से भी नहीं बनता है हनी। तो ये बी हाइव्स जो है इससे हम हनी निकलता है। फिफ्थ वन हमारा विच ऑफ दिस डू हर्बीवोरस डिपेंड ऑन फॉर देयर फूड। इनमें से कौन सा हर्बीवोरस है जो जो फूड खाते हैं उनको क्या कहते हैं। इनमें से कौन सा हर्बीवोरस डिपेंड करता है किस चीज़ पर, कौन सा फूड खाता है। प्लांट खाता है, फ्लैश और अदर एनिमल्स खाते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स खाते हैं, ऑल ऑफ दिस। तो हर्बीवोरस का मतलब होता है कि जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स। तो यहाँ पर प्लांट्स का ऑप्शन है, इसके लिए हम यहाँ पर प्लांट्स को सर्कल करेंगे। सिक्स्थ वन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज अ कार्निवोर। कार्निवोर एनिमल कौन से होते हैं, बटरफ्लाई, स्पाइडर, हनी बी, स्क्वेरल। तो कार्निवोर हमारा एनिमल है यहाँ पर स्पाइडर। अब हमारा सेवेंथ वन आता है विच ऑफ दिस एनिमल्स हैव शार्प एज्ड फ्रंट टीथ। इनमें से कौन सा एनिमल का जो है एकदम शार्प मतलब नुकीला एज्ड फ्रंट टीथ होता है। स्नेक्स का, स्क्वेरल्स का, टाइगर्स का, काउस का। तो शार्प एज्ड फ्रंट टीथ जिनके होते हैं वो है टाइगर्स। विच ऑफ दिस एनिमल्स स्वेलो देयर प्रे होल। इनमें से कौन सा एनिमल है जिनके जो सीधा निकल लेते हैं, अपने प्रे होल से सीधा निकल लेते हैं, वो है स्नेक्स। बटरफ्लाई, ईगल, एलिफेंट्स ये नहीं है, वो है स्नेक्स। विच ऑफ दिस एनिमल्स डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल। इनमें से कौन सा एनिमल जो है डिकम्पोज डेड प्लांट्स और एनिमल्स खाता है। क्रोज एंड रैकून्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया, वल्चर्स एंड हॉक्स, रैकून्स एंड चमेलियंस। तो इनमें से जो फंगाई एंड बैक्टीरिया है वो वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं ना वो डिकम्पोज हो जाते हैं। अब हमारा 10th में है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स हैज़ अ शार्प एंड पॉइंटेड बीक। इनमें से कौन सा बर्ड ऐसा है जिनके शार्प एंड पॉइंटेड बीक होते हैं। बीक मीन्स चोंच। तो क्रो में होता है, क्रो के आगे आप देखेंगे ब्लैक कलर का चोंच होता है ना, वो पॉइंटेड होता है। हॉक का नहीं होता, ईगल का भी नहीं होता है, नन ऑफ देम, इनमें से किसी का नहीं होता है। तो इसमें सिर्फ क्रो का होता है। अब हमारा आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेंटेंस दिए गए हैं, इसको आप वन वर्ड में बताना है। तो सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग। द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट। जो हमारे लीव्स में, ग्रीन प्लांट के लीव्स में जो पिगमेंट होता है ना ग्रीन कलर का, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो पेड़ पौधे तो ग्रीन होते हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इस वजह से। अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड।
कौन सा प्लांट्स जो हैं अपना फूड बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में प्लांट्स को चाहिए एयर, वाटर, सनलाइट। अगर ये तीनों मिलते हैं इनको, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जिससे कि उसमें पिगमेंट भी पैदा होते हैं, जिनको हम ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। थर्ड हमारा प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें मिल्क से मिलते हैं, इनको क्या कहते हैं हम लोग? इसे वन वर्ड में बताना है, इसे कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको पता ही है, मिल्क है, बटर है, चीज़ है, दही है, ये सब होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। अब हमारा फोर्थ वन है द प्रोसेस बाय विच मिल्क गेट्स सेपरेटेड इनटू सॉलिड एंड लिक्विड पार्ट्स। जब मिल्क सेपरेट हो जाता है, एक पार्ट होता है उसका सॉलिड और दूसरा पार्ट होता है लिक्विड, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे कर्डलिंग। ये भी आप अपने घर में देख सकते हैं कर्डलिंग का प्रोसेस कैसे होता है। फिफ्थ वन है ऑर्गेनिज्म दैट डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं ना, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको क्या कहेंगे हम? उनको कहते हैं डिकम्पोजर्स। अब हमारा आता है नेक्स्ट बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, गिव 2 एग्जांपल्स फॉर द फॉलोइंग। आपको इनके ना दो एग्जांपल्स देने हैं यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं। रूट्स दैट वी ईट एज वेजिटेबल्स। जो हम लोग वेजिटेबल्स में खाते हैं, जो रूट से निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वो होता है एक कैरोट और रेडिस। अब आप कैसे समझेंगे ये रूट से होता है? तो कैरोट और रेडिस जब भी आप लेंगे मार्केट से, तो आप देखेंगे ना उसमें पत्ते लगे रहते हैं, जो ज़मीन के अंदर होते हैं वो रूट होते हैं, इस वजह से इनको रूट वेजिटेबल्स कहते हैं। सेकेंड है हमारा स्टेम दैट वी ईट एज वेजिटेबल। हम वेजिटेबल के स्टेम का पार्ट कौन सा है जो हम खाते हैं? वो है पोटैटो और जिंजर। थर्ड वन है हमारा लीव्स दैट वी ईट एज वेजिटेबल। हम वेजिटेबल्स के जो लीव्स खाते हैं वो कौन कौन सा होता है? वो होता है एक ब्रोकली और एक होता है स्पिनच। अब हम पेज को टर्न करते हैं। अब यहाँ पर पेज टर्न करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, सीड्स दैट आर ईटन आफ्टर स्प्राउटिंग। तो स्प्राउटिंग के बाद जो सीड्स हम लोग स्प्राउट करके खाते हैं, उनमें से जो सीड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा चिकपीस होता है, दूसरा होता है मूंग बीन्स। मूंग बीन्स ये जो है ना ग्रीन कलर का होता है और ये वाइट कलर का होता है। इसको आप पानी में रात भर भिगोएंगे और सुबह जो है इसको पानी ड्रेन करने के बाद किसी पतले कपड़े में आप बांध कर 1 दिन तक छोड़ देंगे, तो इसमें से स्प्राउटिंग होने लग जाती है, जो कि वाइट कलर का होता है। फिफ्थ वन हमारा एनिमल्स दैट गिव अस एग्स। कौन कौन से एनिमल्स हमें एग्स देते हैं? एक होता है हैन, दूसरा है डक। तो ज़्यादातर वर्ल्ड में हैन का एग्स यूज़ किया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था। तो अभी तक का ये जो हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये हमारा कंप्लीट हो गया है और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है लेट्स रिमेंबर में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक रीज़न देना है, जो कि मतलब एनिमल्स के जो टीथ होते हैं ना, उनका रीज़न देना है कि ऐसा क्यों है। तो इसको भी मैं बता देती हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, काउज एंड हॉर्सेज हैव वाइड ब्लंट टीथ। तो इसका एक रीज़न देना है कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ मैंने लिख के रखा है, ये देखिए, काउज एंड हॉर्सेज हैव वाइड ब्लंट टीथ बिकॉज सच टीथ आर सुटेबल फॉर पुलिंग प्लांट्स ऑफ द ग्राउंड एंड ग्राइंडिंग देम। क्योंकि इनके ब्लंट टीथ जब होते हैं ना, तो ये प्लांट्स को वेरी इजीली पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं और खा सकते हैं इसको अच्छे से चबा चबा कर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, स्क्वेरल्स हैव ब्रॉड शार्प एज्ड फ्रंट टीथ इन ईच जॉ। स्क्वेरल्स के हर जॉ में क्या होता है ना, ब्रॉड और शार्प एज फ्रंट टीथ होते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं ना बहुत हार्ड नट्स टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, उनको तोड़कर खानी पड़ती हैं स्क्वेरल्स को, इस वजह से इनके टीथ ऐसे होते हैं। तो squirrels are herbivorous animals and they use these teeth to grow food items such as nuts. इसका आंसर ये है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, ईगल्स एंड हॉक्स हैव कर्व्ड पॉइंटेड बीक। ईगल्स एंड हॉक्स के होते हैं कर्व्ड होते हैं, पॉइंटेड, उनके बीक जो होते हैं ना कर्व शेप में होते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि बिकॉज दे आर कार्निवोरस एनिमल्स एंड दिस टाइप ऑफ टीथ अलाउ देम टू टीयर फ्लैश। उनको जो फ्लैश होते हैं ना, जानवरों का जो मांस होता है, उनको फाड़ के खाने में उनको हेल्प मिलती है, इस वजह से इनके टीथ ऐसे होते हैं। अब हमारा फोर्थ वन है, टाइगर्स एंड लॉयंस हैव शार्प क्लॉज एंड पावरफुल जॉज।
टाइगर्स एंड लॉयंस के जो होते हैं ना क्लॉज एंड पावरफुल जॉज होते हैं, क्योंकि उनको जो जानवरों का जो मांस होता है उनको फाड़ कर खाने में ये हेल्प करता है, यही इसका रीज़न है। क्योंकि वो कार्निवोरस एनिमल हैं, तो वो तो कार्निवोरस एनिमल्स सिर्फ जो होते हैं ना मांस खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, ये सब खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं वो, इस वजह से इनको फ्लैश को टेयर करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इस वजह से इनके ये क्लॉज एंड पावरफुल जॉज होते हैं, शार्प क्लॉज। तो आई होप आपको ये सारा आंसर आपको मिल गया होगा और आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये आपका, ये देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये दोनों हम लोग कंप्लीट करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी और एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहा होगा। तो इसे आप अपने नोटबुक्स में कंप्लीट कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि आप वीडियो को और भी बच्चों को शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।